ईरान इजराइल महायुद्ध से जुड़ी हुई खबर है। ईरानी हमलों के बीच सऊदी सेना तैयार हो चुकी है। सऊदी अरब की सेना ने तैयारी का वीडियो भी जारी कर दिया है। सऊदी नेशनल गार्ड की तैयारी का वीडियो है ये। अब लगातार जो ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और इसी हमलों को देखते हुए सऊदी सेना भी तैयार हो चुकी है। सऊदी अरब की सेना ने अपना वीडियो तक जारी कर दिया है और अपनी तैयारी को दिखाया गया है। सऊदी नेशनल गार्ड की तैयारी का ये वीडियो है जो लगातार वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं। ईरानी हमलों के बीच सऊदी सेना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान का कहना है कि हम अपना बदला पूरा करने वाले हैं खामने की मौत का, और पश्चिम एशिया से अमेरिका को यहाँ की जमीन से पूरी तरह से भगाना है और यही वजह है कि ईरान लगातार हमले कर रहा है। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, और क्या स्थिति अब आप देख पा रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि 8वां दिन और महायुद्ध लगातार जारी है। ईरान एक के बाद एक तमाम जो अमेरिका के सहयोगी देश है वहां पे हमले कर रहा है और इसी बीच अब जानकारी ये भी आदित्य है कि जो सऊदी सेना है वो तैयार हो चुकी है, यानी कि अलग अलग मोर्चों पर अपनी अपनी तैयारी हर देश अब कर रहा है। बिल्कुल सुनकर देखिए, आज जो सऊदी पर हमला हुआ है उसके बाद सऊदी अरब के जो शासक हैं, प्रिंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के डिफेंस चीफ से बात की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक डिफेंस डील हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें एक दूसरे का साथ डिफेंस साथ निभाने की बात हुई थी। उसमें पाकिस्तान अभी तक बिल्कुल शांत न्यूट्रल बैठा हुआ है और उसने किसी भी तरह से कोई सहयोग करने का काम सऊदी अरब का नहीं किया हुआ है। तो हो सकता है अब इस युद्ध में ईरान के खिलाफ पाकिस्तान भी आता है। अगर ऐसा होता है तो मामला और ज़्यादा रोचक हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस्लामिक देशों का खलीफा बनने की भी अपने दावा करता है, कोशिश करता है। उसके पास एटॉमिक पावर भी है। तो अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता है तो समीकरण काफ़ी बदलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल की लगातार बुराई करता है, इजराइल के विरोध में रहता है, क्योंकि इजराइल इस्लामिक देशों के विरोध में रहता है। ये जो गणित बनेगी नई, ये अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में पाकिस्तान आता है या फिर सऊदी को अलग थलग छोड़ता है। यदि वो अलग थलग छोड़ता है तो फिर उस डिफेंस डील का मतलब क्या है। इधर ईरान लगातार अटैक कर रहा है और जो भी अमेरिकी बेस है गल्फ कंट्रीज में उनको सीधे सीधे टारगेट कर रहा है, और उसने एयर डिफेंस सिस्टम, ये तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का उसने नष्ट किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुवैत में इससे पहले 3 अमेरिकी जेट, फाइटर जेट नष्ट कर दिए गए थे और वो गलती से हो गए थे, और उस एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने वाले पाकिस्तानी थे। तो ये जो आपस में जो तार जोड़ रहे हैं ये भी अमेरिका को परेशान करने वाले हैं, इजराइल को हैरत में डालने वाले हैं। जी सुनका। और इन सबके बीच आदित्य ये भी दिख रहा है कि किस तरीके से जो ये महायुद्ध की स्थिति बन रही है, मिडिल ईस्ट में जो संकट बना हुआ है, इसकी वजह से अलग अलग देशों में आर्थिक नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है आज से, क्योंकि नए रेट अब लागू हो गए हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और सीधे तौर पर एक बड़ा नुकसान तमाम देशों को आर्थिक मोर्चे पर। बिल्कुल सुनका, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, फिर वो चाहे अमेरिका का शेयर मार्केट हो या फिर एशिया के हो शेयर मार्केट या फिर भारत का हो, ये लगातार गिरावट के साथ देखे जा रहे हैं। सिर्फ एक दिन, अगर हम पिछले सप्ताह कारोबारी सप्ताह की बात करें जो बीता है शुक्रवार, कल भी भारत का शेयर मार्केट डाउन था। इससे पहले जो भी ये युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से जब भी शेयर मार्केट भारत का खुला है तो वो डाउन ही रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक पहलुओं पर अगर देखें तो इससे विश्व के सभी वो देश प्रभावित होंगे जो गल्फ कंट्रीज से ऊर्जा के स्रोत पर निर्भर हैं। चूँकि गल्फ कंट्रीज से आने वाला किसी भी तरह का जो गैस की सप्लाई थी भारत में, जो 54% होती है, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है आज के 3 दिन पहले। इसको देखते हुए एक इमरजेंसी बैठक भी हुई है भारत में, और उसके बाद जो भी गैस उत्पादन कंपनियां हैं भारत की, वो चाहे निजी हो या सरकारी हो, उन सभी को निर्देश दिया गया है कि गैस का उत्पादन बढ़ाएं। इसी बीच कल रात अचानक सरकार को 60 रुपए घरेलू सिलेंडर में बढ़ाने पड़ गए हैं। इससे इतना तो साफ है सोनिका कि आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो महंगाई भी बढ़ेगी और पेट्रोलियम पदार्थों के चूंकि दाम बढ़ जाएंगे तो महंगाई का बढ़ना स्वाभाविक है, जिसका असर आम जनता पर तो पड़ना ही पड़ना है। जाहिर सी बात है, आम जनता पे इस महायुद्ध का असर पड़ रहा है। आदित्य, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।